हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 13.1 के कुछ क्वेश्चंस जो बाकी हैं अभी। हालांकि अभी हमने कुछ किया नहीं, इसमें एग्जांपल कर रहे थे। अब हम करते हैं 13.1 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 से, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इन टू एंड। दो क्यूब हैं जिनके वॉल्यूम कितने हैं 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आर ज्वाइंट इन टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। मतलब इनको जोड़ने के बाद एक आपके पास क्यूबाइड मिलेगा, उसकी बात की जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, दो क्यूब को जब ज्वाइन कर देंगे तो ज्वाइन करने के बाद एक नया डायग्राम बनेगा जिसे हम क्यूबाइड कहेंगे। तो इस क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया है ये निकालना है आपको। तो क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया है वो निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्यूबाइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए। उसके बाद तभी जाकर के फार्मूला लगाएंगे, तब जाकर क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकल के आएगा। लेकिन क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालने के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो सारी कहाँ से आएंगी? जब आप इंड टू इंड जोड़ते हैं क्यूब को, तो उस क्यूब में क्या होता है कि एक डायमेंशन चेंज हो जाती है। ठीक है, वो एक डायमेंशन चेंज होती है। मैं इस तरीके से अगर बुक को ज्वाइन करूं, ये दो बुक को ज्वाइन करता हूं, ये हालांकि मेरे पास क्यूबाइड की तरीके से है, बट इमेजिन कर लें इसको क्यूब है। दो बुक को मैं ज्वाइन करता हूं इंड टू इंड, तो इसमें हाइट भी वही है और ब्रेथ भी वही है, बट लेंथ चेंज हो गई है। एक डायमेंशन चेंज हो जाएगा जब हम सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं। वो कौन सा? इसमें क्यूब है, तो इसमें कौन सा डायमेंशन चेंज होगा? इसमें केवल और केवल लेंथ चेंज हो जाएगी, ब्रेथ वही रहेगी और आपके पास लेंथ वही, वो ब्रेथ वही रहेगी और हाइट वही रहेगा। तो हमको क्या गिवन है? गिवन में 13.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से हमको क्या मिला? वॉल्यूम ऑफ क्यूब से 64 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, वो ए क्यूब होता है, मीन साइड का क्यूब। यहां से हम साइड निकाल लेते हैं। ए क्यूब इक्वल टू कितना मिलेगा? 64, और ए की वैल्यू कितनी मिलेगी? 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है, मीन्स 4 सेंटीमीटर। आपका ए जो आया वो 4 सेंटीमीटर आया। अगर ए हमको 4 सेंटीमीटर मिल चुका है, तो हम जानते हैं जो क्यूबाइड मिलेगा वो भी आपका जो इंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो उसके केवल एक ही डायमेंशन में चेंजेस आएंगे और वो होगा लेंथ। तो हम डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड की बात कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड की बात करेंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा? ए है 2a हो जाएगा। ब्रेथ कितना हो जाएगा? ए है। और हाइट भी कितना है हमारे पास? ए है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो सिंपल एक तरीका और है आपके पास। आप दो क्यूब को जब ऐड करेंगे तो एक क्यूब का एक फेस और दूसरे क्यूब का भी एक फेस क्या होंगे? वो दोनों बंद हो जाएंगे। तो दूसरे फेस का 5 फेस दिखाई, दूसरे क्यूब का 5 फेस दिखाई देगा। और फिर अगर नेक्स्ट क्यूब की बात करते हैं, फर्स्ट क्यूब का भी 5 फेस दिखाई देगा। तो 5 फेस का सरफेस एरिया वो ले लीजिए, 5 फेस का सरफेस एरिया ये ले लीजिए, आपको 10 सरफेस एरिया मिल जाएगा और उससे निकाल लीजिए। तो हम इसको अप्लाई करते हैं जो आपके पास बेसिक रूल है। ये हमको क्या मिलता है? रिजल्टेंट डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड। डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड, तो सरफेस एरिया कितना मिलेगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड कितना होगा? आप लिखिए इसके लिए 2lb BH प्लस HL, ये हमारे पास मिलेगा। तो मिला कितना? 2। L की वैल्यू कितनी है? 2a। B की वैल्यू भी है a, प्लस B की वैल्यू a है, A की वैल्यू है a है, प्लस a इंटू a। a और a कितना मिला? 2a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर। कितना मिला? a स्क्वायर 5a स्क्वायर
सॉरी 4a², सॉरी यहां पास भी आपका l कितना था 2 था, तो 2a² लेंगे, 2a लेंगे तो यहां पास आपको कितना मिलेगा 2a² मीन्स इंटू 5a², तो कितना मिला 10a²। ठीक है, ये मिलेगा आपके पास 10a² मिला। तब जाकर के हम ये कहते हैं कि सरफेस एरिया ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो हमने लिखा 4 इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 16, ये मिलेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, ये भी कर लीजिए। जब आप एक फेस को ज्वाइन अप कर देंगे, जैसे ये बुक जो है इसके पास 6 फेसेस हैं, इसके पास भी 6 फेसेस हैं, जब इनको ज्वाइन अप कर देंगे तो इनका इस वाली बुक का एक फेस दब गया, इस वाली बुक का भी एक फेस दब गया, मीन्स अंदर जो आपके पास ज्वाइंट फेसेस है वो फेसेस का सरफेस एरिया आप नहीं निकाल सकते। तो इसका कितना सरफेस, इसका फेस कितना बचा 5, इसका भी फेस कितना बचा 5, तो 5 फेस इसका और 5 फेस इसका, दोनों का कितना मिला करके हो गया 10 फेस। ठीक है, तो हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 10 फेस एरिया ऑफ क्यूब, 10 फेस एरिया ऑफ क्यूब, ये मिलेगा कितना 10 फेस एरिया ऑफ क्यूब, फेस एरिया, फेस का एरिया कितना होता है a², 10 इंटू a² कितना मिला 4 का स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 16 का स्क्वायर 160 सेंटीमीटर। जिसको भाई ये करना हो वो कर ले, इसको करना ये, हालांकि बेसिक तरीका ये सही है आपका, जिसको आपको जल्दीबाजी में है वो कर सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर, एक वेसल है जो किस फॉर्म का है, हॉलो हेमीस्फीयर के फॉर्म का है। हाँ, और वो जो क्या है माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। मैंने आपसे बोला था कि जब ऑन के पहले की बात होती है वो ऊपर की तरफ होता है और बाय के बाद की जो बात होती है वो ऊपर की तरफ होता है। यहाँ बाय आया है, बाय ए हॉलो सिलेंडर, यानी जो सिलेंडर है वो हेमीस्फीयर के ऊपर है। ठीक है, बोला है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर के क्या बोलते हेमीस्फीयर के ऊपर एक हॉलो सिलेंडर है, क्योंकि बाई के बाद सिलेंडर है। तो सबसे पहले हम एक हेमीस्फीयर बना लेते हैं। ये हेमीस्फीयर है, ये इसके ऊपर की साइड में आपका एक सिलेंडर है, ये इस तरीके का सिलेंडर है। ये सिलेंडर है आपके पास। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, हाँ, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है अगर देखा जाए, ये डायमीटर ही होगा, ये कितना है 14 सेंटीमीटर। जब ये डायमीटर हेमिस्फीयर का होगा तो सिलेंडर के भी क्या होगा डायमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद आप आइए क्या कह रहा है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। वेसल की टोटल हाइट, वेसल कहां से कहां तक मेजर किया जाएगा, टॉप टू बॉटम। वेसल की हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल का इनर सरफेस एरिया बताना। तो इनर सरफेस एरिया कैसे करेंगे भाई, इनर सरफेस एरिया के बारे में अगर देखा जाए तो हम अलग अलग डायग्राम का डायमेंशन ले लेते हैं। हम यहां से देखते हैं नीचे की तरफ आए तो ये हो जाएगा, अगर ये सेंटर्ड है तो सेंटर से नीचे के लिए क्या आएगा, रेडियस आएगा जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर अगर देखा जाए तो आपके हेमिस्फीयर की हाइट कह लें या रेडियस कह लें,
दोनों बात वही चीज होंगी यहाँ पर। तो यही हाइट है हेमीस्फीयर के लिए और यही रेडियस है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, तो हमारे लिए सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना मिल जाएगा, 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, हमको मिला 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मिला। तो डायमेंशन कितना मिला हमारे पास, सॉरी 8 नहीं मिलेगा, 6 मिलेगा, 15 तो नहीं कहीं, वेसल इन 13, हाँ 6 सेंटीमीटर मिलेगा, ये मिला। अब आपको इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है, तो इसके पास अंदर की तरफ कितने सरफेस एरिया है, एक तो अंदर की तरफ देखा जाए तो एक सिलेंडर का राउंड दिखाई देगा, सिलेंडर का राउंड दिखाई देगा वो, प्लस ये हेमीस्फीयर का जो है ये भी राउंड दिखाई देगा। तो दो ही तो सरफेस है, एक हेमीस्फेरिकल सरफेस है और एक राउंड का सिलेंडर सरफेस है, क्योंकि आपका ऊपर जो ऊपर टॉप है ये तो हॉलो है, यहाँ सरफेस सही नहीं है, हॉलो सिलेंडर बोला था, सरफेस सही नहीं है, और हॉलो हेमीस्फीयर भी है आपके पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा, हमको दिया है डायामीटर, क्या दिया गया है, डायामीटर ऑफ वेसल कितना है, 14 सेंटीमीटर, वेसल का डायामीटर मीन्स दोनों का डायामीटर सेम है आपके पास, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू होगा आपके पास 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर ये कितना होगा, क्योंकि हमने सबकी डायमेंशन अलग अलग निकालेंगे और सबका अलग अलग फार्मूला लगाएंगे, सबकी डायमेंशन अलग अलग निकाल के। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है आपके पास, 6 सेंटीमीटर। अब आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर के लिए 6 सेंटीमीटर, क्या निकाल सकते हैं, देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, सरफेस एरिया ऑफ वेसल, सरफेस एरिया ऑफ वेसल किन से, वेसल का सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेसल किन चीजों से मिलकर के बना है उनको अलग अलग एरिया निकालिए, एरिया निकालने के बाद ऐड कर दीजिए। तो हमने क्या किया, वेसल दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, एक तो हेमीस्फीयर और एक ऊपर की तरफ क्या बना हुआ है, ऊपर की तरफ बना हुआ है सिलेंडर। तो हम जानते हैं सिलेंडर का सरफेस एरिया अलग निकाले, हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया अलग निकाले और दोनों को ऐड कर दें, तो हमको क्या मिलेगा, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल मिलेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल के लिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर निकालना पड़ेगा। दोनों सरफेस एरिया निकालने करके दोनों सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर हमने निकाला, राउंड है केवल उसके पास और कुछ है ही नहीं है, CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर ये निकाला हमने, तो क्या मिला हमें, हमें मिला CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ सिलेंडर। तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई RH होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद CSA ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है, CSA ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2 पाई R स्क्वायर होता है। हमने लिया क्या यहां से, 2 पाई R तो कॉमन उठा लिया, अंदर क्या बच गया, H बच गया और यहां पास बच जाएगा R, H बच गया और R बच गया, ठीक है। तो 2 और पाई की वैल्यू होती है 22/7 दिया हुआ है, R जो दिया है वो 7 है और ये 13 है, 6 बनेगा और प्लस 7 बनेगा, तो एक्चुअली ये कट गया, 4 4 बनेगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और इनटू 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, 13 4 जा 52, 2 5 मिला, 13 4 जा 52 और 5 कितना मिलेगा, 57। तो ये आया आपका वेसल का सरफेस एरिया, ठीक है, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वेसल का सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। अब इसको नोट कर ले और फिर आगे डिस्कस करते हैं, पहुंचते वीडियो नोट डाउन।
उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक टॉय है जो किस फॉर्म का है, कोन के फॉर्म का है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। जो किसके ऊपर माउंटेड है कह रहा माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। जो कोन है वो ऑन के पहले आ रहा है, मींस कोन जो है वो हेमिस्फीयर के ऊपर है, ठीक है। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। जो हेमिस्फीयर है वो उसकी सेम रेडियस का कोन बना हुआ है। The total height of the toy is 15.5 centimeter। Find the total surface area of the toy। टॉय का टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो भाई जो कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर, तो हेमिस्फीयर ये बना लिया भाई, ये बन गया हेमिस्फीयर। इसी के ऊपर कोन है तो कोन ये बना लिया हमने, और ये पूरा टॉय बन गया। कोन और हेमिस्फीयर को लेकर के टॉय बन गया, ठीक है। इस तरीके का आप बना सकते हैं। अगर राउंड लेना हो बीच में राउंड ले लीजिएगा ना, कोई जरूरत नहीं है आपको। ये बन गया हेमिस्फीयर और कोन बन गया। उसके बाद आपसे क्या बोला जा रहा है कि इंटायर जो हाइट है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टॉय यहां से लेकर के यहां तक है, टॉय की जो हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है बेटा। उसके बाद आपसे बोला गया है आपको रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ द कोन, कोन का जो रेडियस है, रेडियस कहां से मेजर की जाएगी, क्योंकि कोन केवल यहीं तक है, इतना पार्ट है कोन, इतने ऊपर की तरफ कोन है, मींस यहां से लेके यहां तक का कोन है, इसके नीचे हेमिस्फीयर है, ठीक है, बोला गया। तो रेडियस ऑफ द कोन कितना है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस जो होगा कोन का वही हेमिस्फीयर का रेडियस होगा, ठीक है, मींस यहां से नीचे भी आ जाएगा, ये भी होगा 3.5 सेंटीमीटर। आगे की तरफ अगर चलें हम 3.5 सेंटीमीटर रेडियस हो गया कोन का भी और रेडियस हो गया उसका हेमिस्फीयर का। कहता फाइंड द, आपको बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया बताना। चलिए देखते हैं क्या होता है टोटल टॉय का टोटल सरफेस एरिया। हमने देखा टॉय का टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या निकला, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें केवल इस कोन का, अगर ये टॉय है तो कोन का केवल राउंड दिख रहा है, राउंड दिखने का मतलब इसका एरिया आएगा पाई आर एल आएगा, और स्पेयर का भी केवल राउंड दिख रहा है तो स्पेयर का 2 पाई आर होगा, बाकी और कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो हम क्या निकालें, पाई आर एल अलग निकालें, 2 पाई आर स्क्वायर अलग निकालें, दोनों को ऐड कर दें, टॉय का एरिया मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लेकिन पाई आर एल निकालने के लिए हमें एल की जरूरत है, आर तो पता हो गया, चलो ठीक है एल की जरूरत है। एल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल निकालने के लिए आपको इसकी हाइट चाहिए, किसकी हाइट चाहिए, कोन की हाइट चाहिए। कोन की हाइट इसलिए चाहिए क्योंकि एल इक्वल टू कितना होता है √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कोन की हाइट का स्क्वायर प्लस कोन की रेडियस का स्क्वायर। तो कोन की रेडियस तो 3.5 सेंटीमीटर है, लेकिन हाइट नहीं पता, तो हाइट हम ले सकते हैं कितना 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 मिलेगा। 12 सेंटीमीटर आएगी इसकी रेडियस, सॉरी हाइट। तो हम यहां से निकाल सकते हैं आराम से। तो हमें 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, हाँ, रेडियस ऑफ टॉय लिखते हैं। रेडियस ऑफ टॉय आर इक्वल टू कितना है 3.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर। इसी को हम थोड़ा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद अगर देखा जाए तो आगे की तरफ बढ़े हम, तो हमें हाइट ऑफ कोन कितना है ये भी लिख सकते हैं। हाइट ऑफ कोन ये हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट पहले निकालेंगे तब जाके बात करेंगे। स्लैंट हाइट कितना होगा, एल इक्वल टू क्या होता है √h स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अगर बात करें तो h स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, देखते हैं। तो हमको क्या मिला √h कितना है हमारे पास, h की वैल्यू है, अगर देखा जाए h की वैल्यू है, जो हमें h किसका लेना है, h हमको कोन का लेना है। h हमारे पास 12 का स्क्वायर है
और आर अगर चाहे आप 3.5 भी रख सकते हैं, और अगर आपकी मर्जी हो तो 7/2 भी रख सकते हैं। तो 7/2 का स्क्वायर हम रखें, क्योंकि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगाना है। अगर लगाना हो तो आप लगा लीजिए। 12 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 144 मिलेगा, और प्लस ये कितना मिलेगा, 49/2 मिलेगा, इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 प्लस 49/2। एल की वैल्यू क्या निकल के आई, अगर देखा जाए 9 और 8 कितना मिलेगा सॉरी 4 नहीं होगा यहाँ पास, 4 होगा, और यहाँ होगा आपका 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 4 जा 16, और 4 4 जा 16 और 7, 4 1 जा 4, और ये 576, ये ऐड होकर के 625/4 मिलेगा। एल की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 625 का जो स्क्वायर रूट है वो है 25, और नीचे 4 का जो स्क्वायर रूट है वो है 2। ठीक है, तो एल की जो वैल्यू निकल के आई, अगर देखा जाए एल इक्वल टू कितना मिलेगा, 12.5 सेंटीमीटर मिलेगा, 12.5 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर मीन्स 25/2 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। अब हमें निकालना है, हम आराम से टॉय का एरिया निकाल सकते हैं। तो क्या क्या होगा टॉय के एरिया, ठीक है, वो अगर देखा जाए टॉय का जो एरिया होगा टॉय का जो एरिया निकाला जाए तो क्या मिलेगा हमको, सरफेस एरिया ऑफ टॉय सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या होगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, मिलेगा कितना, CSA ऑफ कोन कितना होता है, CSA ऑफ कोन हमको पता है πRL होता है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr स्क्वायर होता है। यहां से πr बार ले लीजिए, अंदर क्या बन जाएगा, L प्लस 2r, ये होगा। पाई की वैल्यू कितनी है, रख दीजिए भाई 22/7, और r की वैल्यू आपके पास क्या है 7/2 रख दिए, या 3.5 रख दीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो। कितना मिला, L कितना है हमारे पास, L है हमारे पास, देखा जाए तो निकल के आया 12.5 प्लस 2 इंटू 7/2। ठीक है, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, ये 11 बचा इधर बाकी क्या मिला आपको, ये खत्म हुआ, ये मिलेगा 19.5 ऐड होकर के, 7 और 12.5 ऐड होगा तो 19.5 मिलेगा। ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिए, 11 5 जा 5, 55 मीन्स 5, 11 9 या 99, 99 और प्लस 5 कितना हुआ 104, ये मिलेगा। उसके बाद 11 1 जा 11, 11 और प्लस 10 कितना मिलेगा 21, तो ये मिला, फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 5 जा 55 5, 11 9 जा 99 प्लस 5 104 4 आया, 11 1 जा 11 और 11 प्लस 10 21, 1 डिजिट पे डेसिमल लगेगा, ये लगा दीजिए आप। ठीक है, ये मिलेगा, तो 21.4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आपका ये हो गया हो देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 डिस्कस कर लेते हैं,
क्योंकि इसके आगे बड़े क्वेश्चंस हैं और हमको इसका डिस्कस करेंगे, और नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कहता है, 9 को रीड करें। ए वुडन आर्टिकल वाज, एक वुडन आर्टिकल मतलब जो आर्टिकल्स है वो वुड का है और ये सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड आर्टिकल्स आपसे नहीं बोला, लेकिन वुडन आर्टिकल्स बोला है, तो वुड कैसा होता है, सॉलिड होता है, इस बात को समझना है। ए वुडन आर्टिकल्स वाज मेड बाय स्कूपिंग, स्कूपिंग का मतलब क्या होता है, कैविटी बनाना, डिप्रेशन बनाना। स्कूपिंग का मतलब होता है कि आप हेमीस्फीयर टाइप का कुछ चीज लेकर के जाएं, उसको क्लिक करके बाहर निकाल लें, ठीक है। तो आपका कह रहे हैं स्कूपिंग आउट ए हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। जो आपके पास एक वुड का सॉलिड सिलेंडर है, उससे आप दो उसके इंड से, कह रहा ईच इंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, मींस जो भी सॉलिड सिलेंडर के पास जितने भी इंड होंगे उससे आप एक हेमीस्फीयर स्कूप कर रहे हैं। स्कूप मतलब आप गड्ढा बना रहे हैं उसके इंड में, सीधी सी बात। स्कूप का मतलब क्या होता है, आप उसके अंदर गड्ढा बना रहे हैं। डिप्रेशन का मतलब भी क्या होता है, उसके अंदर गड्ढा बना रहे हैं। आप कैविटी का मतलब भी क्या होता है, उसको गड्ढा बनाना, ठीक है। तो आप कह रहे हैं दोनों ईच इंड, यानी जितने भी इंड है सिलेंडर के पास, उसमें आप क्या बना रहे हैं, आप स्कूपिंग कर रहे हैं, मतलब गड्ढा बना रहे हैं। तो अगर आपके पास ये सॉलिड सिलेंडर है और ये, तो इसका ये सरफेस आप जब स्कूप करेंगे तो ऊपर वाला गड्ढा बनाने के चक्कर में सिलेंडर के ऊपर वाला सरफेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन एक नया सरफेस अंदर राउंड होकर के क्रिएट हो जाएगा। जो यहां पास सरफेस है, ये सरफेस जब हम स्कूप करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, मतलब जब गड्ढा बनाएंगे तो ये गड्ढा बनेगा। तो एक गड्ढा बनाने के बाद सिलेंडर का जो सरफेस है, टॉप वाला और बॉटम वाला, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उनकी जगह पास एक राउंड सरफेस क्रिएट हो जाएगा। वो राउंड सरफेस किस टाइप का होगा, वो राउंड सरफेस हेमीस्फीयर टाइप का होगा जी। मैं जब स्कूप करेंगे दोनों एंड पे, तो जो सॉलिड है, जाहिर सी बात है सॉलिड में गड्ढा करते समय सरफेस हटाएंगे। कहीं पास में जब गड्ढा करते हैं तो पहले मिट्टी हटाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पास जब आप गड्ढा करेंगे तो ये पार्ट जो सरफेस था इसको हटाएंगे, तब जाकर के इसके अंदर आएंगे। इसमें भी जब ये पार्ट जो सरफेस है इसको हटाएंगे, तब जाकर के अंदर की तरफ जाएंगे आप, ठीक है। तो आपने स्कूप किया, यानी कि दोनों एंड पे गड्ढा कर दिया, ठीक है। एज शोन इन फिगर 13.11 दिया गया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है बेटा, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपसे बोला है एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स बताना है क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स क्या होगा, देखते हैं हम। देखिए ये रेडियस हो गई भाई यहां से यहां तक, ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर। तो अब हमको इस आर्टिकल्स जो हमारे पास बना हुआ है, जो वुड का आर्टिकल्स बनाया गया है स्कूप करके, उसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। बोला यही है आपके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स। सिलेंडर था, सिलेंडर में स्कूपिंग की गई तो एक आर्टिकल्स बना, डायग्राम बना, उस आर्टिकल्स का सरफेस एरिया निकालना है। तो हमको पता है ये सॉलिड होगा, तो यहाँ एक नया सरफेस क्रिएट हो जाएगा, यहां भी एक नया सरफेस क्रिएट हो जाएगा। तो हमारे पास कितने सरफेस, इस आर्टिकल्स में 3 सरफेस है, 2 तो हेमीस्फीयर है और एक CSA ऑफ सिलेंडर है। तो हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल्स, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल्स, ये कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स की बात करें तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ CSA ऑफ 1 हेमीस्फीयर, एक हेमीस्फीयर का CSA, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा, CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πRH होता है, प्लस 2πRH होता है, ये हो गया। उसके बाद CSA 2 CSA आपके पास हेमीस्फीयर है, तो CSA ऑफ कितना हो गया, πr स्क्वायर, हेमीस्फीयर का CSA। यहां देखा जाए तो 2πr दोनों में से कॉमन आ जा रहा है।
अंदर क्या बच जाए, या h छूट जा रहा है, यहाँ क्या एक 2 छूट जाएगा, ठीक है, और एक r छूट जा रहा है। ये 2 की वैल्यू जो भी है रख दीजिए, और r जो है आपके पास पाई कितना है 22/7 है, r कितना है आपके पास 3.5 है, इसको 7/2 भी रख सकते हैं आप। h कितना है आपके पास 10 है, 2 r की वैल्यू 3.5 है। चलिए करते, ये खत्म हुआ 0.5 से आया, 0.5 मतलब 0.5 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना मिलेगा 22 इंटू 1 मिल जाएगा, 10 मिलेगा, 10 मतलब 1.0 खत्म कर जाएगा, मिलेगा क्या यहाँ पास 35 2 जा कितना मिलता है 35 2 जा 70 मिलता है, 70 मतलब 10 डेसिमल खत्म कर देगा, कितना मिलेगा 10 + 7 कितना हुआ 22 इंटू 17, अगर देखा जाए 17 का मल्टीप्लाई किए 34, ये मिलेगा 3 आया, 17 का फिर 2 में मल्टीप्लाई किया 34 + 3 कितना मिलेगा 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, कल हम क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।